Good morning, all of you. In this lecture, we are going to discussing about the difference between micro and macroeconomics. माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में जो इंट्रोडक्शन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर में लास्ट में कंपैरिजन बिटवीन दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ बेसिक्स पर. ठीक है, तो वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स है उसको ही हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. ये जब आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स, उसके स्कोप, उसके इम्पोर्टेंस, हाँ, ये पढ़ने के बाद कंपैरिजन बिटवीन दिया है. सो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री में जब हम जाते हैं ना, तो डिग्री में जाने के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो है वो अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो है वो अलग है. अगर हम कंपैरिजन कर सकते हैं उसके बाद ही हम उसको समझ सकते हैं. तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें इसके डिफरेंसेस. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट बेसिक्स हम देख रहे हैं. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स से जब भी हम बात करेंगे तो जो वो स्टडीज़ करता है, जो उसकी बिहेवियर है, वो इंडिविजुअल यूनिट है. वो इंडिविजुअली स्टडीज़ करता है. ठीक है, वो चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, हाँ, या इनकम हो या सेविंग हो या फर्म हो, ठीक है, या मार्केट हो. सो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी स्टडीज़ करेगा वो इंडिविजुअल होगा. Then macroeconomics studies the behavior of aggregates of the economic as a whole. So macroeconomics जो स्टडीज़ करता है, जो उसकी बिहेवियर है, वो क्या है, एग्रीगेट्स है. एग्रीगेट्स मीन्स टोटल, और इसको हम लार्ज और होल भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो ये होल स्टडीज़ करता है, टोटल स्टडीज़ करता है. मार्केट में जितने भी फर्म्स है, हाँ, वो सबको स्टडीज़ करता है. ठीक है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअली स्टडीज़ करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो टोटल स्टडीज़ करता है. की टूल्स, सेकेंड बेसिक्स है वो है टूल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई. सो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई को. सो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसमें है कंज्यूमर डिमांड और कंज्यूमर सप्लाई. सो जब इंडिविजुअली डिमांड है ना, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करेगा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ जो करता है वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट मतलब जब कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है, सबकी डिमांड होगी, जब सब डिमांड करेंगे, सब सप्लाई करेंगे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करेगा. ठीक है, तो की टूल्स उसके क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में है. नेक्स्ट, स्कोप. दिस इज थर्ड वन. माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशंस, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसके जो सेपरेट एरिया हैं, हाँ, उसके जो एक्सटेंडेड एरिया हैं, हाँ, वो कौन से हैं, ये सारे हैं. याद रखना है, डिमांड सप्लाई तो याद ही रखना है, लेकिन प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्शंस और कंजम्पशंस, हाँ, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये भी आपको याद रखना है. ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सटेंडेड एरिया हैं, सेपरेट एरिया हैं. ओके, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा. मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ है वो है जो नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट है और मनी. ये सारी चीज़ें एग्रीगेट होती हैं, तो इसके लिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है. बट जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं इंडिविजुअल लेवल पर, उसको स्टडीज़ करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कोप में. ठीक है, जो उसके एरियाज़ हैं, स्कोप मतलब उसके एरियाज़. ठीक है, सो ये तीन बेसिक हमने अंडरस्टैंड किया, राइट. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंस है वो है प्राइस डिटर्मिनेशंस, मॉडल बिल्डिंग और बिजनेस डिसीजन. सो इसका मतलब क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट. जब भी मार्केट में एक प्राइस फिक्स होती है प्रोडक्ट की, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन. वो स्टडीज़ करता है, हाँ, थ्रू
डिमांड फोर्स एंड सप्लाई फोर्स, मार्केट में जो प्राइस फिक्स होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ करता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, जब भी फ्लक्चुएट होता है बिजनेस साइकिल अगर हम पढ़ते हैं ना, सो उसमें जो अप एंड डाउन होता है, हाँ, इन्फ्लेशन आता है, डिप्रेशन आता है, सो वो सारे क्या है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस है, वो उसको स्टडीज़ करता है क्योंकि वो एग्रीगेट होते हैं। अब स्टडी ऑफ नेशनल इनकम हमारे जो राष्ट्र की जो इनकम है ना उसको स्टडी करता है। फिर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके जो पॉलिसीज़ है, उसके जो मेजर्स हैं, हाँ, उसको स्टडीज़ करता है। देन नेक्स्ट थ्योरी। अब जो थ्योरी है हमारी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एक्चुअली उसमें और भी है बट एक ऐसा कंपैरिजन लिए हैं हम, डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं, तो हमने एक यहाँ पे लिया प्राइस, क्योंकि प्राइस पहला इसका इंपॉर्टेंट है, और नेशनल इनकम, तो इसके जो हमने फर्स्ट लिए वो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हम यहाँ बेस्ड को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है ना तो वो प्राइस को इंडिकेट करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ रही है तो वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट कर रहा है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, बुक में और भी दिया है लेकिन हम उसके बेसिक्स देख रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिक्स। देन एग्जाम्पल्स। अब जो उसके एग्जाम्पल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स, वो है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। सो हम मीनिंग से ही अंडरस्टैंड कर लिया है। इंडिविजुअली जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। ठीक है, एग्रीगेट लेवल पे जो बात होगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। हाँ, आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।